this video. Today we discuss the importance of quantum number and what do we mean by quantum number, how we define quantum number. There are four types of quantum number. The first one is principal quantum number. The next one is azimuthal quantum number. Third one is magnetic quantum number. And fourth one is spin quantum number. ये क्वांटम नंबर होते क्या है और हम इनको पढ़ते क्यों है? देखो, आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हो, जितनी कोऑर्डिनेट होती है उतने वेरिएबल होते हैं और उतनी ही वेरिएबल से किसी पॉइंट को हम लोकेट भी करते हैं उस कोऑर्डिनेट सेक्शन में। अगर वन डायमेंशनल होता है तो एक वेरिएबल की जरूरत पड़ती है, टू डायमेंशनल होता है दो की जरूरत पड़ती है और थ्री डायमेंशनल होता है तो थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट यानी एक्स वाई जेड की जरूरत पड़ती है। हमारा स्पेस कैसा है? वो 3D है। ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये भी जो पूरा इसकी जो स्फीयर है वो भी 3D है। यानी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है और ये घूम रहा है तो इसकी डिस्टेंस यहाँ न्यूक्लियस से जिसकी डिस्टेंस होती है इलेक्ट्रॉन की वो उसकी रेडियस कहलाती है। लेकिन ये जो रेडियस होती है, ये जो रेडियस आप देख रहे हो, ये एक ऑर्बिट की होती है और ऑर्बिट क्या होते हैं? एक स्फीयर में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सेम रेडियस के ऑर्बिट हो सकते हैं। यानी जब इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तो वो अपने ओरिएंटेशन को चेंज करते जाता है। मैंने एक वीडियो में आपको दिखाया था, क्योंकि ये पूरा एक स्फीयर है और इलेक्ट्रॉन इस पाथ को भी फॉलो कर सकता है। नहीं, रेडियस ऐसी भी हो सकती है, ये सर्कल ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो ये इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ स्पेस में घूमता है तो अपने जो स्फेरिकल पाथ है, जो स्फीयर है और जो उस पर सर्कल राइज हो रहे हैं उनके ओरिएंटेशन को चेंज करता है। तो ये ऐसे ही है जैसे हम ग्लोब में किसी देश की पोजीशन को उसके लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड से दिखाते हैं, तो वैसे ही ये इलेक्ट्रॉन मान लो इस ऑर्बिट में घूम रहा है, लेकिन ये ऑर्बिट अपने एक्सिस से एक एंगल भी बनाता है और इस एंगल को हम उसको एजिमुथल क्वांटम नंबर कहते हैं। यानी एंगल ये बताता है कि जो उसका सर्कुलर पाथ है वो किसी प्लेन से किस दिशा में है। तीसरी चीज होती है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एक्चुअली जब ये इलेक्ट्रॉन घूमता है किसी भी न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो इस इलेक्ट्रॉन के घूमने से क्या होता है? इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में घूमेगा उसकी उल्टी दिशा में करंट होगी। और मैक्सवेल का थंब रूल कहता है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल या करंट लूप में जाए तो मैग्नेटिक फील्ड उस प्लेन के नॉर्मल होता है। इसी कारण हर इलेक्ट्रॉन के साथ मैग्नेटिक कैरेक्टर भी एसोसिएटेड हो जाती है और उसको हम कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। द फोर्थ वन इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन का मतलब होता है किसी भी चार्ज पार्टिकल को अपने ही एक्सिस के अबाउट रोटेट करना। ये इसको कहते हैं लट्टू, टॉप का मोशन। आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया फिजिक्स में पढ़ोगे। तो अगर इलेक्ट्रॉन भी अपनी ही एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, जैसे लट्टू घूमता है, तो ये इसके साथ भी एक मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएट हो जाती है और ये एक बार मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। आप क्लास 12 में पढ़ोगे। इस कारण ये स्पिन क्वांटम नंबर इसके साथ एसोसिएट होता है। और ये स्पिन दो तरह का हो सकता है, या तो इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अबाउट क्लॉकवाइज घूमे या फिर एंटी क्लॉकवाइज घूमे। यानी ये जितने क्वांटम नंबर्स हैं
वो इलेक्ट्रॉन के कैरेक्टर को एक्सप्लेन करते हैं। पहला क्वांटम नंबर बताता है कि जो स्फेरिकल उसका न्यूक्लियस के चारों तरफ जो स्फेरिकल सेल है उसकी रेडियस कितनी है, यानी वो सेंटर से कितनी दूरी वाले रेडियस में घूम रहा है। और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का इंडिकेशन स्मॉल n है, और आप जानते हो n एक होता है तो k सेल होता है, दो होता है तो l होता है, तो k l m n o p आप जो सेल कहते हो ना वो चीजें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेटिस्फाई करती है। लेकिन एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या करता है, वो ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन की टू डायमेंशनल पाथ यानी सर्कल है किसी सेल में, वो उसकी ओरिएंटेशन क्या है, तो इसको हम स्मॉल l से इंडिकेट करते हैं। तीसरी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है जो ये बतलाता है कि मैग्नेटिक फील्ड जो इलेक्ट्रॉन के रोटेशन से प्रोड्यूस हो रही है उसकी स्प्लिटिंग किधर है। चौथा बताता है स्पिन क्वांटम नंबर, यानी इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस के अबाउट जो घूम रहा है वो क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। आप मेरी बात फिर से सुनो, ये लास्ट के दो क्वांटम नंबर है, इलेक्ट्रॉन दो तरह का मोशन यहां प्रोड्यूस करता है, वो अपने एक्सिस के अबाउट घूमता हुआ इस सर्कल में घूमता है, यानी अपने एक्सिस के अबाउट घूमा तो उसको स्पिन कहा गया, और यदि न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में घुमा तो उसको रिवॉल्यूशन भी कहते हैं या रोटेशनल मोशन भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये चार क्वांटम नंबर किसी इलेक्ट्रॉन के इंटायर कैरेक्टर को बताते हैं। क्योंकि सपोज दैट फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, सपोज अगर ये सोडियम है तो इसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स है, डिस्ट्रीब्यूशन 2 8 1। ये सारे इलेक्ट्रॉन अलग अलग हैं क्योंकि सब इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, क्योंकि ये इनके साथ जितने क्वांटम नंबर हैं यानी 4 क्वांटम नंबर हर इलेक्ट्रॉन का अलग है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन को वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से सेपरेट कर देता है। ये ऐसे ही है जैसे दुनिया में किसी आदमी का आपको एड्रेस करना हो, उसको फाइंड करना हो, तो हम क्या लिखते हैं, उसके देश का नाम लिखते हैं, उसके शहर का नाम लिखते हैं, उसकी गली का नाम लिखते हैं, उसका खुद का नाम लिखते हैं। और पॉलिंग एक्सक्लूजन प्रिंसिपल भी यही कहता है अगर चारों कैरेक्टर सेम है तो आदमी सेम है। इसका मतलब है कि जितने इसमें इलेक्ट्रॉन है, जैसे ये आप सबने पढ़ा है कि पहला का 2 इलेक्ट्रॉन के सेल में है, दूसरे जो 8 इलेक्ट्रॉन है एल में है, और तीसरा एम सेल में है। तो सारे, लेकिन एल का तो सेम ही सेल है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये आठों की जो पोजीशन है स्पेस में वो अलग अलग है, यानी हर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से अलग है, और उसी को अलग करता है ये 4 क्वांटम नंबर। तो पहले क्वांटम नंबर को देखा आपने, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, और इसको हमेशा ही हम एक नेचुरल नंबर से इंडिकेट करते हैं। ये इंफिनिटी तक हो सकता है, लेकिन ये कभी 0 नहीं हो सकता। दूसरा क्वांटम नंबर n पे डिपेंड करता है, यानी n की जो वैल्यू होगी उससे एक कम l की वैल्यू होगी। अब ये l का वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, ऐसे इंफिनिटी तक। तो ये जो l की वैल्यू है ये तो ओरिएंटेशन को डिफाइन करता है, यानी ये स्पेस को बताता है, यानी प्लेस को बताता है जहां इलेक्ट्रॉन मिलेगा। तो अगर l की वैल्यू 0 है तो ये s की ऑर्बिटल है, ऐसे ही अगर l की वैल्यू 1 है तो p की है, अगर 2 है तो d है, अगर 3 है तो f है, 4 है तो g है, 5 है तो h है। यानी ये जो l बतलाता है कि ये ऑर्बिटल कहां, कौन सी ऑर्बिटल है, और इसकी वैल्यू हमेशा ही n से कम होगी, यानी ये 0 हो सकता है पर ये भी निगेटिव नहीं हो सकता, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी नेगेटिव नहीं हो सकता। इसी पे क्वेश्चंस रहते हैं। अब हम आते हैं आगे, तीसरा कैरेक्टर जो तीसरा वेरिएबल है उसको कहते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर नेगेटिव पॉजिटिव सब हो सकता है, यानी सारे इंटीजर्स हो सकते हैं। और ये मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किस पे डिपेंड करता है, अब ये डिपेंड करता है एल पे। एल के किसी एक वैल्यू के लिए m का 12 + 1 वैल्यू,
और इसकी रेंज -L2 + L होगी। सपोज L इज 0, तो फिर ms की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 × 0 + 1, यानी एक वैल्यू इसकी आएगी और वो सिर्फ 0 होगा। लेकिन L अगर 1 हो जाए तो फिर ये 2 × 1 + 1 यानी 3 वैल्यू होगा। और इसकी रेंज यहाँ देखो, आप संख्या रेखा के सारे इंटीजर्स लिख दो, -1 0 + 1। अगेन सुनो, अगर L2 हो गया तो 2 × 2 + 1 हुआ, यानी ये 5 हो गया। तो यहाँ इसकी रेंज क्या हो जाएगी -2 -1 0 + 1 + 2, यानी इसकी जो संख्या होगी ना वो ऑड में चलेगी और यही इसके नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स को भी बतलाएगा। यानी L बराबर 0 s की ऑर्बिटल है, तो S में अगर हम बॉक्स डायग्राम दिखाएंगे तो सिर्फ एक बॉक्स बनाएंगे, लेकिन अगर ये 1 हो जाए तो 3 बॉक्स बनाएंगे, अगर ये 2 हो जाए तो 5 बनाएंगे। देखो 1 2 3 4 5, 3 होगा तो 7 बनाएंगे, यानी F में 7 ऑर्बिटल होगा। और ऐसे ही अगर F के बाद अगर G की बात करें तो 9 बनेंगे। यानी इस तरह से हम ऑर्बिटल को डिफाइन करते हैं और एजीमुथल क्वांटम नंबर इस ऑर्बिटल को डिफाइन भी करता है। ठीक है, इसके बाद हमारा जो आता है वो स्पिन क्वांटम नंबर होता है, और वो स्पिन क्वांटम नंबर सिर्फ उसके स्पिन यानी खुद के जो अपने एक्सिस के अबाउट के रोटेशन को डिफाइन करता है, और वो सिर्फ 2 हो सकता है, ±1/2, यानी +1/2 ले सकते हो या फिर -1/2 ले सकते हो। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि आप डिसाइड कीजिए कि ये ऑर्बिटल कौन सा है। आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को देखोगे 2.29, तो वहां दिया हुआ है कि अगर n 1 है और L 0 है तो ये कौन सा ऑर्बिटल है। तो n1 ये तो आपको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसको हमेशा आपको लेफ्ट साइड में लिख देना है। L0 यानी s है। अब यही लिखा रहा था n2 और यहां पे लिखा रहा था कि L1, तो फिर हम इसको डिकोड क्या करते हैं, ये इसको हम लिखेंगे एक कोफिशिएंट के तौर पर और ये उसके ऑर्बिटल को डिफाइन करेगा यानी 2p। तो इस तरह से आप इसमें क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका सीखा। हम नेक्स्ट वीडियो में ये बताएंगे कि कैसे किस तरह के क्वेश्चंस क्वांटम नंबर्स पर जनरेट